हेलो गाइस, दिस इज़ दीपक शौर्य। आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल शौर्य स्टैंडोग्राफी। तो पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा था इडियम एंड फ्रेजेस का पार्ट थर्ड, जो कि ब्लैक बुक की सीरीज चलाई जा रही है एयरफोर्स, नेवी, एसएससी एंड सभी अदर एग्जाम्स के लिए। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वर्ल्ड हिस्ट्री, जिसमें कि हम पुनर्जागरण फर्स्ट टॉपिक देखेंगे। इसमें मैंने जो थ्योरी थी उसके सारे क्वेश्चंस को फॉर्म में बदल दिया है, और जो आपका जो आने वाले एग्जाम में ये बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। ये सारे क्वेश्चंस आपके कारगर सिद्ध होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे कि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ गाइस, इस टॉपिक से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, जो कि वनडे एग्जाम्स दे रहे हैं, जैसे कि GD हो गया, NTPC हो गया, CHSL वगैरह, जैसे कि MTS हो गया, स्टेनो, जिस सब के लिए है। और इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन कोई बाहर जाता है तो आप मेरे से आगे मिल सकते हैं। मैं वनडे एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ, ना कि UPSC वगैरह की। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि पुनर्जागरण के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पुनर्जागरण का मतलब क्या होता है? पुनर्जागरण का मतलब होता है पुनर मतलब दोबारा से, जागरण जागना, इसका मतलब होता है फिर से जागना। ये कब हुआ था? ये 14वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में हुआ था। जो यूरोप में जो सांस्कृतिक और धार्मिक प्रगति के आंदोलन तथा युद्ध हुए थे ना, उन्हें ही पुनर्जागरण कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्जागरण का आरंभ कहाँ हुआ था? पुनर्जागरण का आरंभ इटली के फ्लोरेंस नगर में हुआ था। पुनर्जागरण का आरंभ कहाँ हुआ था? पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि पुनर्जागरण का आरंभ कहाँ हुआ था, आप बताएंगे इटली के फ्लोरेंस नगर में। या नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो पुनर्जागरण का जो अग्रदूत है, दांते को माना जाता है। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम है डिवाइन कॉमेडी। इसमें हम आगे क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांते का जन्म कहाँ हुआ था? दांते का जन्म है जो फ्लोरेंस नगर में हुआ था। अब जो पूछा जा सकता है फ्लोरेंस नगर कहाँ है? इटली में। फ्लोरेंस नगर में क्या हुआ था? पुनर्जागरण। पुनर्जागरण कब हुआ था? 14 से 17वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवाइन कॉमेडी नामक पुस्तक किसने और किस भाषा में लिखी है? तो ये जो पुस्तक है मैंने अभी आपको बताया था, इटली की बोलचाल की भाषा टस्कन में दांते ने लिखी थी। इटली की जो पहले बोलचाल की भाषा कौन सी थी? टस्कन, उसमें दांते ने लिखी थी। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कि जो पुस्तक है डिवाइन कॉमेडी, ये किस भाषा में लिखी गई है? तो ये टस्कन भाषा में लिखी है। किसके द्वारा? दांते द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवाइन कॉमेडी पुस्तक में किस चीज़ का वर्णन किया गया है? तो इस पुस्तक में स्वर्ग और नरक की काल्पनिक यात्रा का वर्णन किया गया है। किसने किया है? दांते ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांते के बाद पुनर्जागरण की भावना को प्रश्रय देने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? तो ये थे पेट्रोक। इनका जीवन काल था 1307 से 1367। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोक कौन था? पेट्रोक इटली का निवासी था जिसे मानववाद का संस्थापक माना जाता है। पेट्रोक इटली का निवासी था जिसे मानववाद का संस्थापक माना जाता है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि मानववाद का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये पेट्रोक को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटालियन गद्य का जनक किसे माना जाता है? इटालियन गद्य का जनक है वो बोकेशियो को माना जाता है। 1313 से 1375 तक। इसकी पुस्तक डेकामोरिन है। अब ये भी पूछ सकते हैं आपको, यह पुस्तक डेकामोरिन किसने लिखी है? तो बोकेशियो ने लिखी है। या फिर ये पूछ सकते हैं कि बोकेशियो की पुस्तक का नाम क्या है? तो ये डेकामोरिन है, डेकामेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक किसे माना जाता है? आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक माना जाता है फ्लोरेंस निवासी मैकियावेली को। इसका जीवन काल था 1469 से 1567। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? मैकियावेली की जो प्रसिद्ध पुस्तक है द प्रिंस, आप सभी जानते होंगे। पुस्तक जो राज्य का एक नवीन चित्र प्रस्तुत करती है। क्या करती है? राज्य का एक नवीन चित्र प्रस्तुत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? तो ये भी मैकियावेली को माना जाता है। इनकी पुस्तक का क्या नाम था? हमने अभी पढ़ा था, द प्रिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्जागरण की भावना पूर्ण अभिव्यक्ति इटली के 3 कलाकारों की कृति में मिलती है। वे 3 कौन हैं? जो 3 कलाकार थे इटली में जब पुनर्जागरण हुआ था, बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार थे। ये कौन कौन से थे? माइकल एंजेलो, लियोनार्दो दा विंसी, और ये थे इन्होंने जो वो भी लिखी हैं कृतियाँ, लियोनार्दो दा विंसी की वो है जैसे कि मोनालिसा है, एक तो मोनालिसा।
और है राफेल। ये 3 थे, माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंची और राफेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लियोनार्डो दा विंची कौन था? लियोनार्डो दा विंची एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति था। जैसे कि वो क्या क्या था, वो चित्रकार भी था, मूर्तिकार, इंजीनियर, वैज्ञानिक, दार्शनिक, कवि और गायक भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लियोनार्डो दा विंची ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो इसने 2 प्रमुख पुस्तक हैं इसकी, कौन सी हैं? लियोनार्डो दा विंची की पुस्तक द लास्ट सफ़र और मोनालिसा पुस्तक है। ये कई बार रेलवे एग्जाम्स में भी आ चुका है, ये एसएससी में आ चुका है, सब जगह ये क्वेश्चन देखा जा चुका है, लास्ट सफ़र वाला और मोनालिसा वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकल एंजेलो कौन था? माइकल एंजेलो कौन था? तो ये अद्भुत मूर्तिकार एवं चित्रकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकल एंजेलो की पुस्तक कौन सी है? तो माइकल एंजेलो की जो पुस्तक है द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन। माइकल एंजेलो की प्रसिद्ध पुस्तक हैं, 2 पुस्तक हैं इसकी, द लास्ट जजमेंट एंड द फॉल ऑफ मैन, 2 पुस्तक हैं इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्तान के गिरजाघर की छत में किसके द्वारा चित्र बनाए गए? सिस्तान के गिरजाघर की छत पर माइकल एंजेलो के द्वारा चित्र बनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राफेल कौन था? राफेल भी इटली का एक चित्रकार था। इसकी सर्वश्रेष्ठ कृति जीसस क्राइस्ट की माता मैडोना का चित्र है। ऐसे भी क्वेश्चन आता है, जैसे जीसस क्राइस्ट की माता का नाम क्या है? मैडोना। इनका चित्र किसने बनाया था? राफेल ने। राफेल कौन था? इटली का एक चित्रकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे कहा जाता है? पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे बोलेंगे? जियोटा को। जियोटा। अब सीधे क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे माना जाता है? जियोटा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार कौन सा था? तो ये थे इंग्लैंड का फ्रांसिस बेकन। इंग्लैंड के थे फ्रांसिस बेकन। क्या क्वेश्चन आएगा, पुनर्जागरण का काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार कौन था? तो ये थे इंग्लैंड के फ्रांसिस बेकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेज ऑफ फॉली किसकी पुस्तक है? ये है इरास्मस की पुस्तक है, द प्रेज ऑफ फॉली। कहाँ के निवासी थे ये? क्वेश्चन है आएगा, इरास्मस कहाँ के निवासी थे? ये हॉलैंड का निवासी था, मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉमस मूर कौन थे? टॉमस मूर जो है इंग्लैंड का लेखक पुस्तक यूटोपिया में आदर्श समाज का चित्र प्रस्तुत करती है। इसमें क्वेश्चन आएगा, जैसे टॉमस मूर कौन थे? इंग्लैंड के निवासी थे, लेखक थे। इनकी पुस्तक कौन सी है? यूटोपिया, जो कि मैं आदर्श समाज, यूटोपिया में दिया गया आदर्श समाज का चित्र प्रस्तुत करती है। यूटोपिया किसकी पुस्तक है? टॉमस मूर की। कहाँ के निवासी थे? इंग्लैंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो ये मार्टिन लूथर ने किया था। क्वेश्चन आएगा कि बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था? मार्टिन लूथर ने। बुक्स के जो अनुवाद हैं बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में। वैसे मैं आपको फर्स्ट और सेकंड पार्ट बुक्स का करा चुका हूँ, अभी मैं व्यक्ति वाइज बुक्स का टॉपिक बनाऊंगा, उसमें आप लोग व्यक्ति वाइज देखेंगे। जैसे नरेंद्र मोदी की कितनी बुक्स हैं, गांधी जी की कितनी बुक्स हैं, जवाहरलाल नेहरू की कितनी बुक्स हैं, एपीजे अब्दुल कलाम की कितनी बुक्स हैं, तो व्यक्ति वाइज बनाऊंगा मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमियो एंड जूलियट किसकी अमर कृति है? तो ये शेक्सपियर की है, सभी जानते होंगे, इंग्लैंड के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता किसे को माना जाता है? तो आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता रोजन बेकन को माना जाता है। कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र है, इसका खंडन सर्वप्रथम किसने किया था? पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र है, इसका खंडन सर्वप्रथम पोलैंड निवासी कोपरनिकस ने किया था। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कोपरनिकस कहाँ के निवासी थे? तो ये कहाँ के थे? पोलैंड के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा फैक्ट में आप देख सकते हैं, 1543 में कोपरनिकस ने सौरमंडल की खोज की थी। उसमें सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र बताया था। एक वैज्ञानिक हुए थे, उन्होंने सबसे पहले क्या बता दिया? पृथ्वी को सौरमंडल का केंद्र बता दिया था। तो उनके जो दिए गए, जो कि उन्होंने अपने विचार रखे थे, उन विचारों का खंडन करते हुए इन्होंने सूर्य को सौरमंडल का केंद्र बताया और 1543 में सौरमंडल की इन्होंने खोज की। नेक्स्ट, इसमें एक और जो फैक्ट है इसमें यह है, ग्रहों के गति के नियम किसने दिए थे? केपलर ने दिए थे। क्वेश्चन आता है सीधा एग्जाम्स में कि ग्रहों की गति के नियम केपलर ने दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपरनिकस के सिद्धांत का समर्थक किसने किया था? इटली निवासी गैलीलियो ने किया था कोपरनिकस का सिद्धांत। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि गैलीलियो कहाँ के निवासी थे? इटली के। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गुरुत्वाकर्षण के नियम का पता किसने लगाया था? न्यूटन ने लगाया था। आप सभी जानते हैं, इन्होंने नियम दिए थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कौन सी सदी में हुई थी? धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई थी 16th सेंचुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जॉन फिकलिप। इसकी अनुयायी लॉर्ड्स कहलाते थे। जॉन फिकलिप को धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहते थे, जो कि इनके अनुयायी लॉर्ड्स कहलाते थे। जैसे कि उन्हें अनुयायी मतलब होता है उनको मानने वाले, लॉर्ड्स कहलाते थे जॉन फिकलिप के। इनको धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका की खोज किसने की थी? अमेरिका की खोज 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका का नाम किसके नाम पर पड़ा था? अमेरिका का जो नाम है अमेरिगो वेसेस्पस इटली का निवासी और एक व्यापारी थे। इनके नाम पर अमेरिगो वेसिस के नाम पर अमेरिका का नाम पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशांत महासागर का नामकरण किसने किया था? प्रशांत महासागर का जो नामकरण है स्पेन निवासी मैगलन ने किया था। इन्होंने सबसे पहले चक्कर भी लगाया था सभी समुद्री मार्ग से पूरे विश्व का। एक्स्ट्रा फैक्ट में यही दिया है, समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति मैगलन था और इन्होंने प्रशांत महासागर का नामकरण किया था। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि ये कहाँ के निवासी थे? मैगलन तो ये स्पेन के निवासी थे। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग 36 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फ्रांस की क्रांति देखेंगे या फिर हम लोग रूस की क्रांति देखेंगे। तो चलिए चलते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे साथ। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।